हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम टाइप्स ऑफ लेवलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जनरली जो है वो दो टाइप की लेवलिंग होती है जो कि इंपॉर्टेंट लेवलिंग के टाइप होते हैं। एक होता है सिंपल लेवलिंग और दूसरा होता है डिफरेंशियल लेवलिंग। पहले हम डायरेक्ट लेवलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट लेवलिंग क्या होती है या फिर इसको स्प्लिट लेवलिंग हम कहते हैं। स्प्लिट लेवलिंग में क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेवलिंग होता है। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इसमें हम यूज करते हैं, हम डायरेक्टली जो है ऑटो लेवल या फिर डंपी लेवल हम यूज करते हैं डायरेक्ट लेवलिंग के केस में। वर्टिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। तो वर्टिकल डिस्टेंस हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि डायरेक्ट लेवलिंग में हम ऐसा करते हैं। सर्विंग इंस्ट्रूमेंट जो है लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, या डंपी लेवल यूज करेंगे या फिर ऑटो लेवल यूज करेंगे जनरली। तो अब आ जाते हैं हमारे पास डायरेक्ट लेवलिंग के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल लेवलिंग, एक होता है डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग में फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आ जाती है। चेक लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग एंड रेसिप्रोकल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग और डिफरेंशियल लेवलिंग मैन है क्लासिफिकेशन डायरेक्ट लेवलिंग के। और डिफरेंशियल लेवलिंग में ये सारी टाइप्स ऑफ लेवलिंग्स आ जाती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, सिंपल लेवलिंग होती क्या है। तो सिंपल लेवलिंग का आपको कंसेप्ट यहां पर देखना है। सिंपल लेवलिंग क्या होता है, हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्रेन है, हमारे पास ये यहां पर हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया, यहाँ एक पॉइंट है हमारे हमारे पास और यहाँ दूसरा पॉइंट है। हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में ये हमारे पास बेंचमार्क यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें इसकी एलिवेशन पता है, तो हमें इसकी रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट करनी है। मतलब कि हमें इंस्ट्रूमेंट को एक ही जगह सेट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर रीडिंग रीडिंग लेंगे, यहाँ पर रीडिंग लेंगे, तो हम रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट करेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइट। तो ऐसे एक ही इंस्ट्रूमेंट सेट करने से हमारे पास जो है, हम एक ही बार इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो ओनली वन सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज डन टू डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट। अगर हमें एलिवेशन ऑफ पॉइंट निकालने के लिए सिर्फ एक बार इंस्ट्रूमेंट को सेट करना पड़ेगा, तो उसे हम सिंपल लेवलिंग कहते हैं। तो ये सिंपल लेवलिंग क्या होता है, जब हम एक एक ही बार इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, हमारा रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट हो जाएगा, तो उसे हम सिंपल लेवलिंग कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंशियल लेवलिंग होती क्या है। डिफरेंशियल लेवलिंग होती है, डिफरेंशियल लेवलिंग होती है, यहां पर मैं दिखाऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ट्रेन बहुत ज्यादा है लंबा, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट एक बार सेट करते हैं, फिर एक दो रीडिंग्स यहाँ तक ले ली। फिर अगर हम यहाँ रीडिंग लेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा इससे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे, फिर यहाँ ऐसे रीडिंग्स लेंगे, तो फिर यहाँ पर लेके आएंगे, फिर यहाँ रीडिंग्स लेंगे। तो जब हमें इंस्ट्रूमेंट को मल्टीपल टाइम सेट करना पड़े, एक बार, दो बार, तीन बार या फिर इससे भी ज्यादा बार, जब हमें इंस्ट्रूमेंट को मल्टीपल टाइम सेट करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग। तो यहां पर आपको डेफिनेशन में बताऊंगा। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एलिवेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स बाय मल्टीपल सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि हमें इंस्ट्रूमेंट को बहुत बार सेट करना पड़ेगा। इट इज डन व्हेन टू पॉइंट्स आर एट लार्ज डिस्टेंस। ये हम वहां पर करते हैं जहां पर हमारे पास डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। मतलब कि मैंने आपको यहां पर बता दिया, हमारे पास एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं है। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उस वक्त जो है हम एक ही जगह इंस्ट्रूमेंट को सेट करके हमारे पास हमारा काम नहीं निकलेगा। मतलब कि डिफरेंट एलिवेशन यहाँ पर नहीं निकलेंगे। तो उसी वजह से हम क्या करते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट को डिफरेंट जगहों पर सेट करते हैं, उसी को कहते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स इज लार्ज। जब हमारे पास एलिवेशन के बीच में डिफरेंस लार्ज होगी, तो उस केस में भी हम जो करते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं। और देयर इज ऑब्स्टैकल बिटवीन द टू पॉइंट्स, या फिर ऑब्स्टैकल होगा। तो डिफरेंस बिटवीन द एलिवेशन ऑफ द टू पॉइंट्स भी मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे एलिवेशन है, हमने यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेट किया, तो हम यहाँ पर स्टॉप रखेंगे तभी तो रीडिंग लेके आ सकते हैं। अगर हमें इस पॉइंट की एलिवेशन लगा निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो लाइन ऑफ साइट है वो ये है, तो हम इस पॉइंट को देख ही नहीं सकते। इसीलिए हमें एक बार स्टॉप को यहाँ रखना पड़ेगा, फिर इंस्ट्रूमेंट को यहाँ लेके आएंगे, फिर बैक साइड लेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से इंस्ट्रूमेंट की सेटअप लेंगे, फिर यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, बैक साइड लेंगे और फोर साइड लेंगे, फिर जाके हमारे पास इस पॉइंट की एलिवेशन निकल सकती है। तो इसीलिए इंस्ट्रूमेंट को बहुत बार सेट करना पड़ेगा जब हमारे पास एलिवेशन जो है, एलिवेशन की डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में ज्यादा होगी।
तो आई होप कि आपको ये चीजें जो है समझ में आ रही होगी। डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होता है, जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स की एलिवेशन हम जो है मल्टीपल सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट से निकाल सकते हैं। तो अब डिफरेंशियल लेवलिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक होती है चेक लेवलिंग। चेक लेवलिंग क्या होती है? चेक मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। चेक लाइन्स, चेक लाइन से हम एक्यूरेसी देखते थे कि हमारी जो है सर्विंग होती है लीनियर मेजरमेंट्स, वो चेक करने के लिए हम चेक लाइन ड्रा करते थे। यहाँ पर चेक लेवलिंग का भी वही मतलब है कि हमने अगर दिन भर काम किया, फॉर एग्जांपल हमने दिन भर काम किया, हमें ऐसे एलिवेशन कि यहाँ पर एक रिड्यूस्ड लेवल निकालनी है। फॉर एग्जांपल हमने दिन में यहाँ तक काम किया, इंस्ट्रूमेंट 2-3 बार सेट किया और यहाँ तक काम किया, तो फिर हम क्या करते हैं, शाम को हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी से यहाँ से फिर लेके आते हैं, जल्दी जल्दी से ये रीडिंग्स फिर से लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, चेक करने के लिए कि हमने जो रीडिंग्स ली है कहीं वो गलत तो नहीं है। तो इसी इसी जो है इसी प्रोसेस को हम कहते हैं चेक लेवलिंग। तो यहां पर मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग एलिवेशन विच आर ऑलरेडी ऑब्टेन्ड। मतलब कि हमने ऑलरेडी ऑब्टेन की है, ये एलिवेशन जो है वो हमने ऑलरेडी जो है निकाली हुई है। तो फिर हम इनको चेक करने के लिए फिर से ये करते हैं ताकि हम जो है संतुष्ट हो जाएं कि ये एलिवेशन जो है वो ठीक निकली हुई है कि नहीं है। Generally, it is done at the end of each day to work from last point to the first point of the day। मतलब कि ये क्या होता है, ये जनरली हम एंड ऑफ द डे पे करते हैं ताकि हम देखते हैं जल्दी जल्दी कि हमारे पास जो आज दिन का हमने वर्क किया कहीं वो गलत तो नहीं है, हमने ठीक लेवलिंग की है कि नहीं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग क्या होता है? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट एलिवेशंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। ये अप्रोक्सीमेट एलिवेशंस निकालने के लिए यूज होते हैं। ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, अप्रोक्सीमेट लेवलिंग के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट लेवलिंग के लिए फ्लाई लेवलिंग यूज करते हैं। लाइन ऑफ साइट इज केप्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो इसमें हम क्या करते हैं, लाइन ऑफ साइट इज केप्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने आपको पहले ही पॉइंट बताया अप्रोक्सीमेट एलिवेशन। देखिए यहां पर तो अप्रोक्सीमेट एलिवेशन निकालना है। अगर हमें प्रॉपर एलिवेशन निकालना है तो फिर हम क्या करते हैं, हमने यहां पर इंस्ट्रूमेंट सेट किया, पहली स्टॉप हम यहां पर ही रखेंगे, फिर यहां रीडिंग लेंगे, फिर दूसरी रीडिंग लेंगे यहां, फिर हम इंस्ट्रूमेंट को ही चेंज करेंगे, फिर बैक साइड लेंगे, फिर यहां पर इंस्ट्रूमेंट की साइड लेंगे, ताकि हमें जो है प्रिसीजन बहुत ज्यादा रहे कि हमारा वर्क जो है प्रॉपर रहे। अब अगर हमें वहां से ही बताया हुआ है कि फ्लाई लेवलिंग से हम अप्रोक्सीमेट एलिवेशन निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं और देखते हैं कि लास्ट तक हम कहां पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ज्यादा से ज्यादा इतनी दूर तक इस स्टॉप से रीडिंग उठा सकते हैं। तो ये लाइन ऑफ साइट मैक्सिमम हम रखते हैं ताकि हम जो है जल्दी जल्दी, फॉर एग्जांपल हमारे पास दिस पॉइंट का हमें एलिवेशन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट यहां लगाया और यहां इंस्ट्रूमेंट सेट किया, तो दूसरी बार में हमारे पास इसकी रिड्यूस्ड लेवल निकल के आ जाएगी। वरना हम अगर ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो यहाँ एक रीडिंग लेंगे, यहाँ एक रीडिंग लेंगे, फिर इंस्ट्रूमेंट को यहाँ सेट करेंगे, फिर यहाँ रीडिंग लेंगे, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा तो और उससे प्रिसाइज निकलेगा। इसीलिए जब हमें अप्रोक्सीमेट निकालना है, अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए पहले ही हम यहां स्टॉप रखेंगे ताकि हमें जल्दी से इसका अप्रोक्सीमेट एलिवेशन निकल के आ जाए। तो इसीलिए लाइन ऑफ साइट जो है वो मैक्सिमम हम रखते हैं। ओनली बैक साइट एंड फोर साइट्स आर टेकन। सिर्फ और सिर्फ बैक साइट और फोर साइट हम निकालते हैं। इट इज डन व्हेन द टाइम अवेलेबल इज लेस एंड एक्यूरेसी डिजायर्ड इज लेस। तो एक्यूरेसी अगर हमें कम चाहिए होती है और टाइम भी हमारे पास कम है, तो उस केस में हम फ्लाई लेवलिंग का ही यूज करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, फ्लाई लेवलिंग के केस में हम सिर्फ बैक साइट और फोर साइट लेते हैं और इसमें एक्यूरेसी भी कम होती है और टाइम भी हमारे पास कम ही होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग क्या होता है? इट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिवेशंस ऑफ द ग्राउंड सरफेस अलोंग द फिक्स्ड लाइन। प्रोफाइल लेवलिंग क्या होता है, हम एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राउंड है, इसमें हमारे पास एक फिक्स्ड लाइन, फॉर एग्जांपल ये है, ये हमारा कोई प्रोजेक्ट है, हमने हमने एक लाइन ड्रा की, तो इस लाइन के अलोंग हम जो है रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे। डिफरेंट पॉइंट्स पे इस लाइन के अलोंग हम जो है
रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट करेंगे एक लाइन के अलोंग, तो उन्हें उस टाइप ऑफ लेवलिंग को हम प्रोफाइल लेवलिंग कहते हैं। फिक्स्ड लाइन इज जनरली द सेंटर लाइन ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। ये जो फिक्स्ड लाइन जो मैंने आपको यहां पर बताया फिक्स्ड लाइन, ये फिक्स्ड लाइन जनरली जो होती है वो होती है जो सेंटर से पास होती है। तो इट इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश द ग्रेडियंट ऑफ द प्रोजेक्ट। इससे हमें ग्रेडियंट ऑफ द प्रोजेक्ट पता चलता है, मतलब कि इस साइड और इस साइड के बीच में एलिवेशन का डिफरेंस कितना है। तो ग्रेडियंट भी इससे पता चलता है हमें प्रोफाइल लेवलिंग से। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट होता है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग क्या होता है? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द difference of elevation of ground surface along the line is perpendicular to the center line। यहां पर हमने क्या किया, हमने सेंटर लाइन के थ्रू हमने डिफरेंट एलिवेशन निकाले। सेंटर लाइन के अलोंग तो हमने निकाले, लेकिन यह होता है परपेंडिकुलर टू सेंटर लाइन हम लाइन ड्रा करते हैं और इनके अलोंग भी एलिवेशन निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर टू सेंटर लाइन जहां पर हम एलिवेशन निकालते हैं, यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन डालेंगे, उस पे डिफरेंट पॉइंट्स लोकेट करेंगे और उनकी एलिवेशन निकालते हैं, उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग में क्या होता है, सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर हम जो है डिफरेंट लाइन ड्रा करते हैं और उन पॉइंट्स के अलोंग हम जो है रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट करते हैं। तो ये होता है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग में सेंटर लाइन के अलोंग और क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग में हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रा करते हैं और उन पे जो है रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट करते हैं। जनरली प्रोफाइल लेवलिंग एंड क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग आर डन साइमल्टेनियसली। तो हम जनरली क्या करते हैं, प्रोफाइल लेवलिंग और क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग साइमल्टेनियसली करते हैं, मतलब एक साथ करते हैं। एक साथ हमने प्रोफाइल लेवलिंग भी की और क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग भी उसी के साथ साथ करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और लास्ट वाला जो है लेवलिंग टाइप, जो कि हमारे पास प्रोफाइल लेवलिंग का एक टाइप है, तो उसे कहते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग में लेवलिंग क्या होता है, रेसिप्रोकल लेवलिंग में से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है। इट इज डन टू डिटरमाइन द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स व्हेन दे आर सिचुएटेड क्वाइट लार्ज डिस्टेंस अपार्ट और इट इज नॉट पॉसिबल टू सेट अप इंस्ट्रूमेंट इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास दो पॉइंट्स अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में एलिवेशन का डिफरेंस निकालना है, तो ये कहां पर हम जनरली यूज करते हैं, जहां पर हम बीच में इंस्ट्रूमेंट को नहीं रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये होता है, हमारे पास ये एक नदी जा रही है, हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो है एलिवेशन निकालना है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का एलिवेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम बीच में तो इंस्ट्रूमेंट रख नहीं सकते, तो इसीलिए हम यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, यहां पर एक स्टाफ, यहां पर एक स्टाफ रखते हैं। तो फिर ये रीडिंग और ये रीडिंग लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट को इस साइड लेके आते हैं, फिर हम यहां पर रीडिंग लेते हैं, यहां पर रीडिंग लेते हैं, फिर इसको जो है इन रीडिंग्स को कैलकुलेट वगैरह करके हम इस और इस पॉइंट के बीच में रिड्यूस्ड लेवल का डिफरेंस निकाल के लाते हैं। तो इसी को कहते हैं हम रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग में जो होता है, हम एलिमिनेट कर सकते हैं कर्वेचर एरर को, रिफ्रैक्शन एरर को और एरर इन इंस्ट्रूमेंट एडजस्टमेंट। इंस्ट्रूमेंट एडजस्टमेंट, रिफ्रैक्शन एरर और कर्वेचर एरर को हम रेसिप्रोकल लेवलिंग की मदद से जो है उससे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जनरली ये रेसिप्रोकल लेवलिंग कहां पर यूज होती है, ऑन अपोजिट बैंक्स ऑफ रिवर। अगर हमारे पास रिवर के अपोजिट बैंक्स पे दो पॉइंट्स है, उनके बीच में हमें जो है रिड्यूस्ड लेवल उनका फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ये ज्यादातर हम यूज करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग को। इसके बाद आ जाते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग और भी है। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग अलग टाइप की लेवलिंग है। इट इज टाइप ऑफ इनडायरेक्ट लेवलिंग। इनडायरेक्ट लेवलिंग मेथड्स मैं आपको पहले बताऊं, ये इनडायरेक्ट लेवलिंग मेथड्स, कुछ मेथड्स है यहाँ पर मैं आपको पहले बताऊं। यहाँ पर जो है लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का हम यूज नहीं करते हैं, जो हमारे पास ऑटो लेवल है या फिर डंपी लेवल है वो हम यूज नहीं करते हैं। तो पहली बात आपको याद रखना है, इनडायरेक्ट लेवलिंग के मेथड जो है उनमें हम जो है ऑटो लेवल या डंपी लेवल का यूज नहीं करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या होती है, इट इज द टाइप ऑफ इनडायरेक्ट लेवलिंग इन विच द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन इज डिटरमाइंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d एंड वर्टिकल एंगल थीटा। तो हम क्या करते हैं,
हमने ये पॉइंट सेट किया और हमें इस पॉइंट की फॉर एग्जांपल इन दो पॉइंट्स के बीच में ये एलिवेशन निकालनी है, इन दो पॉइंट्स के बीच में ये एलिवेशन h हमें निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये डिस्टेंस मेजर करेंगे चैन से या टेप से या किसी और मेथड से, और फिर हम ये एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा क्या है। तो ये अगर हम थीटा निकाल लिया यहां से, तो फिर हम सीधा टेन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे h है और बेस हमारी d है, d हो डिस्टेंस हमने ऑलरेडी मेजर की हुई है, तो h हमारे पास आ जाएगा d tan थीटा, h इज इक्वल टू d tan थीटा। तो यहां से हमारे पास एलिवेशन निकल के आ जाएगी। तो ये होता है ट्राइगोनोमेट्रिक लेवलिंग। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग या ट्राइगोनोमेट्रिक लेवलिंग आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ट्राइगोनोमेट्रिक लेवलिंग क्या होती है। जनरली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का जो है एक अलग जो है चैप्टर होता है, लेकिन हमारे इस जो हम यहाँ पर JKSSB का पढ़ रहे हैं उसके लिए ये वो वाला चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का इतना आपको काफी है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बैरोमेट्रिक लेवलिंग। बैरोमेट्रिक लेवलिंग क्या होता है, बैरोमीटर आपको पता ही है प्रेशर के साथ रिलेटेड होता है। तो हमारे पास बैरोमेट्रिक लेवलिंग होती है, इट इज इनडायरेक्ट मेथड, ये भी इनडायरेक्ट मेथड है, मतलब कि इसमें ऑटो लेवल डंपी लेवल वगैरह यूज नहीं करते हैं, in which elevations are determined indirectly from the change of atmospheric pressure। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की चेंज के साथ हम देखते हैं कि हमारे पास एलिवेशन का डिफरेंस कितना आएगा। आपको तो पता ही है कि जब हम ये हमारे पास अर्थ की लेवल है, अर्थ की लेवल है और ये फॉर एग्जांपल पहाड़ी है, तो आपको पता ही है अर्थ के लेवल पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक होता है, और जब हम ऊपर ऊपर चले जाते हैं तो हमारे पास जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता रहता है। तो यहां पर जब हम देखेंगे यहां पर प्रेशर कुछ ज्यादा है और ऊपर ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है। तो इस प्रेशर के बेसिस पे हम देखते हैं कि यहाँ इस पॉइंट का एलिवेशन क्या होगा, इस पॉइंट का एलिवेशन क्या होगा, इस पॉइंट का एलिवेशन क्या होगा। प्रेशर के डिफरेंस को देख के हम ये बता सकते हैं। तो इसी को कहते हैं बैरोमीट्रिक लेवलिंग, मतलब प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख के हम जो है एलिवेशन निकाल सकते हैं। तो यहां पर जनरली जो हमारे पास होते हैं प्रेशर निकालने के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हमारे पास, अल्टीमीटर होता है, एन्यूरॉइड होता है और बैरोमीटर होता है। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, आर यूज्ड टू डिटरमाइन द चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की चेंज को देख सकते हैं। अल्टीमीटर डिपिक्ट द मोस्ट एक्यूरेट कंटूर लाइन्स। अल्टीमीटर से हम जो है ज्यादा कंटूर लाइन्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। बैरोमीट्रिक लेवलिंग इज परफॉर्म्ड बाय अल्टीमीटर। ज्यादातर हम अल्टीमीटर जो मैंने आपको बताया, अल्टीमीटर से हम जो है बैरोमीट्रिक लेवलिंग कर सकते हैं, मतलब कि प्रेशर की डिफरेंस को देख के हम बता सकते हैं कि किसी पॉइंट का जो है रिड्यूस्ड लेवल क्या है। इसके बाद आ जाते हैं हम हिप्सोमीट्रिक लेवलिंग। हिप्सोमीट्रिक लेवलिंग एक और टाइप ऑफ लेवलिंग होती है, ये लास्ट वाली टाइप ऑफ लेवलिंग है हमारे पास। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिवेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स बाय ऑब्जर्विंग टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ये एक और टाइप की लेवलिंग होती है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि बॉइलिंग ऑफ वाटर कितने टेम्परेचर पे हुआ हमारे पास, उसके बेसिस पे हम जो है डिटरमाइन करते हैं कि एलिवेशन एक पॉइंट का कितना होगा। आपको पता ही है कि अल्टीट्यूड जब हमारे पास इंक्रीज होता है, जब हम ज्यादा ऊपर ऊपर जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का डिक्रीज होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जब वाटर का डिक्रीज होगा तो हमारे पास जो है टेम्परेचर कम लगेगा और बॉइलिंग जल्दी हो जाएगी। तो उसी के बेस पे, मतलब कि हमारा कितना टेम्परेचर लगा बॉइलिंग करने के लिए, उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक पॉइंट का रिड्यूस्ड लेवल क्या है। तो उसी को कहते हैं हिप्सोमीट्रिक लेवलिंग। तो हिप्सोमीट्रिक लेवलिंग आपको याद रखना है बॉइलिंग ऑफ वाटर पे बेस्ड होता है। बैरोमीट्रिक लेवलिंग जो है प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग जो है इसमें हम जो है एंगल देखते हैं और ये डिस्टेंस देखते हैं और हम ये एलिवेशन निकाल सकते हैं। तो ये थे कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ लेवलिंग। आई होप कि आपको ये जो इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ लेवलिंग है वो समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FPH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।